राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते चुनाव आयोग से विपक्ष की लड़ाई पीक पर पहुंची। राजीव कुमार पर आरोप लगे कि वो बीजेपी के एजेंट बनकर चुनाव कराते रहे। 2022 से 2025 तक पूरे कार्यकाल में उन्होंने इलेक्शन सिस्टम पर विपक्ष की चिंताएं अनसुनी की, आरोपों का जवाब शेरो शायरी करके दिया। राजीव कुमार के समय ज्ञानेश कुमार उनके डिप्टी होते थे। राजीव कुमार रिटायर हुए तो चुनाव आयोग से प्रमोशन पाकर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। पद संभालते ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, जिससे चुनावी सिस्टम पर उठ रहे सवालों और विपक्ष के चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास का जवाब दिया जा सके। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग का बॉस बनने के बाद लगातार ऐसे फैसले कर रहे हैं जो चुनाव आयोग की रीब्रांडिंग या मेकओवर करने जैसा है। राजीव कुमार वोटर और पोलिंग के डेटा की विपक्ष की जिस मांग को ठुकराते रहे, ज्ञानेश कुमार वही डेटा शेयर करने के लिए कम से कम विचार करने की बात कह रहे हैं। और ये सब हवा हवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपना ये स्टैंड क्लियर किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शिकायतकर्ता से मिलने, बात करने, मुद्दों पर विचार करने के लिए तैयार है। दूसरी पहल ये कि फेक वोटर्स की समस्या से निपटने के लिए वोटर आईडी को आधार से लिंक कराया जाएगा। हालांकि इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी चाहिए होगी। चुनाव आयोग इलेक्शन सिस्टम, वोटर पोलिंग डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं, कई पिटीशंस पेंडिंग हैं। जिस दिन सीईसी ज्ञानेश कुमार वोटर आईडी को लेकर आधार से लिंक करने के लिए बड़ी मीटिंग कर रहे थे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी पोलिंग डेटा को लेकर एक बड़ी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जिस मामले की सुनवाई हो रही थी, वो याचिकाएं 2019 से पेंडिंग थी। दोनों जनहित याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और कॉमन कॉज ने दायर की हुई थी। महुआ और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश देने की मांग की थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर हर पोलिंग बूथ का वोटर टर्नआउट डेटा चुनाव आयोग वेबसाइट पर अपलोड करे। मांग के मुताबिक हर फेज की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग को बूथ वाइज पोलिंग टर्नआउट का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना था। ये वही डेटा होता है जो फॉर्म 17C में दर्ज होता है। फॉर्म 17C में हर बूथ पर डाले गए वोटों का डेटा भरा जाता है। तब से लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए। तब महुआ मोइत्रा पहली बार सांसद का चुनाव जीती थी। आगे उनकी संसद सदस्यता खत्म हुई, दूसरी बार फिर चुनाव जीतकर संसद पहुंची। अब जाकर उनकी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक्शन शुरू हुआ है। 17 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, चुनावी सिस्टम में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। तब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2023 में लिए गए स्टैंड से अलग सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बड़ा स्टैंड लिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने कहा कि वो ईसीआई वेबसाइट पर बूथवार पोलिंग परसेंट का डेटा अपलोड करने की मांग पर विचार विमर्श के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुझे माननीय अदालत को ये सूचित करने के लिए कहा कि याचिकाकर्ता उनसे मिल सकते हैं, जो भी संभव होगा वो करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। याचिकाकर्ता अपनी चिंताओं को उठाते हुए, अपने सुझाव देते हुए अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन और इंटरनेट नहीं होता। वोटिंग के बाद हर उम्मीदवार और पार्टी के बूथ एजेंट्स को 17C दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि इसे उसी रात वेबसाइट पर डालें, जो कि संभव नहीं है। इस केस में महुआ मोइत्रा का केस कांग्रेस सांसद और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण एडीआर का पक्ष रख रहे हैं।
सिंघवी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के वकील की बात ये कहते हुए काटी कि 17C का डेटा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आज बूथ पर गिने गए व्यक्ति और अगले दिन प्रकाशित किए गए डेटा में बड़ा अंतर होता है। किसी को कॉम्प्रिहेंसिव डेटा चाहिए तो वो उम्मीदवारों से इकट्ठा करना होगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि फॉर्म 17C का डेटा प्रकाशित करना लोकतंत्र में नागरिकों के जानने के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। चुनाव आयोग इतना फ्लेक्सिबल हुआ तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिका को लेकर कोई जजमेंट देने की बजाय बातचीत का विकल्प खोला। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो 10 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें। चीफ जस्टिस की बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख जुलाई की तय की है। आपको कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।